नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम राम भक्ति शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे थे। पहली वीडियो हमने अपलोड कर ली है, उम्मीद करते हैं आपने देखी होगी। और जिन साथियों ने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा से महत्वपूर्ण तथ्य और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं तुलसीदास जी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा तुलसीदास जी के संबंध में कुछ कथन कहे गए हैं, उनको हम पहले देखते हैं। फिर जो हमारे प्रश्नोत्तर हैं उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, विद्वानों ने तुलसीदास जी के बारे में क्या क्या कहा है। सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा है। तो शुक्ल जी ने कहा है, उत्तर भारत की जनता के हृदय में विराज करते हैं। कौन? तुलसी जी। क्या कहा उन्होंने दोस्तों कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो ये कहा उन्होंने, शुक्ल जी ने तुलसी जी के बारे में। तो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही तुलसी जी के बारे में। अगला उन्होंने कहा, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। ठीक है दोस्तों, तो किसकी वाणी? तुलसीदास जी की वाणी की पहुंच जो है वह मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। ऐसा शुक्ल जी ने तुलसी जी के बारे में कहा है। दोस्तों, और भी बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो शुक्ल जी ने कहे हैं तुलसीदास जी के बारे में। जब हम विस्तृत पढ़ेंगे तब भी हम उनकी चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं, अगले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने शुक्ल जी। तो देखते हैं क्या कहा द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी ने क्या कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक। तो प्रश्न आता है कि तुलसी जी को भारतवर्ष का लोकनायक किसने कहा? तो वह कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है दोस्तों, क्या कहा उन्होंने कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि समन्वय की विराट चेष्टा। क्या कहा उन्होंने दोस्तों कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो प्रश्न आता है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यह हमें ध्यान रखना है। अगला है नाभादास जी। नाभादास जी ने क्या कहा है दोस्तों? नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कहा, कली काल का वाल्मीकि। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? यह कहा नाभादास जी ने। और एक और तथ्य कहा उन्होंने कि भक्ति काल का सुमेरु। क्या कहा दोस्तों? भक्ति काल का सुमेरु भी क्या किसने कहा तुलसीदास जी को? वह कहा नाभादास जी ने। चौथे नंबर के हमारे विद्वान हैं मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या कहा दोस्तों? उन्हें आनंद वन का वृक्ष। क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा आनंद वन का वृक्ष। इसमें री नीचे से लगेगा दोस्तों, ये एक मिनट, ये री ऐसे लगेगा। तो उन्होंने कहा आनंद वन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती जी ने तुलसीदास जी को कहा। एक और विद्वान है स्मिथ। स्मिथ ने क्या कहा दोस्तों? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है तुलसीदास जी को। तो प्रश्न आता है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसी जी को किसने कहा? तो यह कहा है स्मिथ जी ने। अगला कोटेशन है, अगला है दोस्तों, अगले विद्वान हैं हमारे ग्रियर्सन जी। डॉक्टर ग्रियर्सन या जॉर्ज ग्रियर्सन इनका नाम है। इन्होंने कहा बुद्ध देव से भी बड़ा लोकनायक। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी देखा था कि भारतवर्ष का लोकनायक किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था भारतवर्ष का लोकनायक। ठीक है दोस्तों, हजारों लोग रहते हैं भारत में, तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी क्या हैं? भारतवर्ष के लोकनायक हैं। और ग्रियर्सन जी हैं, उन्होंने क्या कहा? बुद्ध देव से बड़ा लोकनायक कहा। ठीक है दोस्तों, तो ग्रियर्सन जी ने कहा बुद्ध देव से बड़ा लोकनायक। अगले विद्वान हैं हमारे रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है जातीय कवि। प्रश्न होता है तुलसीदास जी को जाति कवि किसने कहा? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा तुलसीदास को जाति कवि। अगले विद्वान हैं हमारे लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन जी। ठीक है दोस्तों, बच्चन सिंह भी कहते हैं, और मैंने ऐसी बच्चन जी लिखा है तो आप हरिवंश राय बच्चन जी को मत समझें। ये विद्वान हैं, आलोचक हैं, प्रसिद्ध आलोचक बच्चन सिंह। इन्होंने क्या कहा है तुलसीदास जी को? रूपकों का बादशाह। ठीक है दोस्तों, फिर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी
जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं इन्होंने कहा अनुप्रास का बादशाह, तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और उदय भानु सिंह जो हैं उन्होंने कहा उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। ठीक है दोस्तों, तो हम तो जानते ही हैं कि कितने बड़े बादशाह हैं तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में। तो 3-4 लोगों को हमें याद रखना है। लाला भगवान दीन और बच्चन जी ने रूपकों का बादशाह कहा है, शुक्ल जी ने अनुप्रास का बादशाह और उदय भानु सिंह जी ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास जी को कहा है। और एक विद्वान और हैं दोस्तों, और जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भिखारी दास जी ने तुलसीदास जी के बारे में कौन सी पंक्ति कही है? तो क्या कही है उन्होंने कि तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ठीक है दोस्तों, इतनी बड़ी बात किसने कही तुलसीदास जी के बारे में? तो भिखारी दास जी ने कही। और क्या कही? तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ठीक है दोस्तों, यह भी हमें ध्यान देना है। समय के अभाव के कारण मैं टाइपिंग नहीं कर पाई, मैंने सोचा उसी समय में आपको बता दूंगी। अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि हैं। आगे हम इनको पढ़ेंगे डिटेल से। तो क्या कहा हरिऔध जी ने? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। देखो दोस्तों, कितनी बड़ी बात कही है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कि कविता करके तुलसी जी उसमें नहीं ढले हैं, जबकि कविता जो है वही तुलसी जी में क्या हो गई है? ढल गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये महत्वपूर्ण कथन आप जरूर नोट करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप इन्हें नोट करिए दोस्तों, क्योंकि नोट करके क्या होता है, जब भी हम कुछ चीज़ें लिखते हैं तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं और हमें बहुत लंबे समय तक वो क्या रहती हैं? याद रहती है दोस्तों। अब हम देखते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो राम काव्य से संबंधित यह हमारा भाग 2 के प्रश्नोत्तर हैं दोस्तों। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, किसने कहा? तो यह पंक्ति किसकी है? यह पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी या भिखारी दास जी। तो दोस्तों, किसने कहा गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग? ये कहा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी तुलसीदास जी ने। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास जी ने कहा गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। अगला है प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है सुंदर कांड में प्रमुख पात्र हैं। तो सुंदर कांड के प्रमुख पात्र के बारे में पूछा गया है। यह तो आप जानते होंगे कि रामचरितमानस का जो 5वां कांड है उसका नाम है सुंदर कांड, और कांडों से संबंधित वीडियो भी मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। और दोस्तों, आपको साथ के साथ कांड याद होने चाहिए। तो इसमें प्रमुख पात्र कौन सा है ये देखना है हमें। भरत, हनुमान, कैकेयी या लक्ष्मण। तो कौन है दोस्तों सुंदरकांड? आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अमूमन घरों में जो होता है सुंदरकांड किया जाता है। तो हनुमान जी क्या हैं? इसके प्रमुख पात्र हैं दोस्तों। और तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसके 5वें कांड का नाम सुंदरकांड है। इसके प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण सुंदरकांड में हनुमान जी की ही गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। और मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तुलसी जी ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? ठीक है दोस्तों, जब हम किसी से कुछ चीज़ सीखते हैं तो वह हमारा क्या होता है? अनुकरण करना होता है। तो तुलसीदास जी ने भी एक रचना सूरदास जी के अनुकरण पर लिखी है। सूरदास जी जो कृष्ण काव्य के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं, उनके अनुकरण पर कौन सी रचना लिखी है? गीतावली, कवितावली, दोहावली या जानकी मंगल। तो कौन सी लिखी है दोस्तों? उन्होंने लिखी है गीतावली। सूरदास जी के अनुकरण पर लिखी है गीतावली। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रश्न संख्या 4 है आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तो ये आरती तो अधिकतर हम लोग घर में करते ही हैं, और जो मंगलवार का व्रत करते होंगे वो तो बोलते ही होंगे रोज। तो दोस्तों, यह पंक्ति किसने रची है? रामानंद, नाभादास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य। तो किसने रची है दोस्तों? यह पंक्ति है रामानंद जी की। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, यह किसकी है? यह रामानंद जी की पंक्ति है। अगला है प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो हमें क्या देखना है दोस्तों? कौन सी उनकी रचना नहीं है। उनकी 12 जो प्रमाणित रचनाएं हैं उनका वर्णन भी मैं कर चुकी हूँ, तो आपने जरूर देखा होगा। तो देखते हैं
बरवे रामायण, ध्यान मंजरी, कवितावली या गीतावली। तो दोस्तों उनकी बरवे रामायण भी है, कवितावली भी है, गीतावली भी है, लेकिन जो ध्यान मंजरी है यह नहीं है, क्योंकि यह रचना जो है, यह रचना किसकी है? यह रचना अग्रदास जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? गीत पद्धति में, सवैया छंद में, कवित्त पद्धति में या दोहा चौपाई शैली में? तो कौन सी शैली में लिखा है दोस्तों? दोहा चौपाई जो छंद है इसमें लिखा है रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने जो हिंदी का महाकाव्य है अवधी भाषा में, तो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में जान लेते हैं। रामचरितमानस में 1074 दोहा हैं दोस्तों, और इसमें 7 कांड हैं। यह क्या है? एक दोस्तों एक प्रबंध काव्य है, जिसे महाकाव्य, प्रबंध काव्य के 2 भाग होते हैं, उसका जो महाकाव्य एक भाग है वह है रामचरितमानस, और इसकी रचना अवधि में हुई थी। इससे संबंधित बात है तो हम फर्स्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें छोटे छोटे पॉइंट को बार बार रिविजन करना चाहिए, जिससे हमारे माइंड सेट में ये सेट हो जाएं और हम कभी न भूलें। दोस्तों संवत 16 से 31 में इसकी रचना हुई। चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन मंगलवार को तुलसीदास जी ने इसको लिखना आरंभ किया था। और इस रचना को लिखने में दोस्तों यह महत्वपूर्ण है बहुत कि 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी कुछ संविधान को बनाने में भी लगे थे, तो उसी तरह इसको भी हमें याद रखना है। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन इसको लिखने में तुलसीदास जी को लगे थे। और जो कवित्त और छप्पई है दोस्तों, ये कवित्त पद्धति बोलते हैं और छप्पई पद्धति भी बोलते हैं, क्योंकि कवित्त छंद जो होता है उसे छप्पई छंद भी बोलते हैं। यह भी ध्यान देना है हमें। इसमें कौन सी रचना हुई थी? इसमें हुई थी कवितावली की रचना हुई थी, और वह ब्रज भाषा में रची गई थी तुलसीदास जी द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, विनय पत्रिका में किस भाव की भक्ति हुई है? तो बताइए दोस्तों, किस भाव की भक्ति हुई है? सखी भाव की, आत्म भाव की, दासी भाव की, प्रेम भाव की? तो दोस्तों हम तो जानते ही हैं कि तुलसीदास किस भाव से भक्ति करते थे, वह करते थे दासी भाव की। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सखी भाव नहीं हो सकता और आत्म भाव भी नहीं हो सकता और प्रेम भाव भी नहीं हो सकता, तो दासी भाव है तुलसीदास की भक्ति। तो विनय पत्रिका में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। अगला देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 8 है हमारा, कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? क्या देखना है दोस्तों? अग्रदास की रचना नहीं है। देख लेते हैं ऑप्शन, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी, कुंडलिया। अग्रदास से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है दोस्तों, आप जरूर देखें। तो कौन सी रचना नहीं है ऐसा बोला गया है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों अग्रदास की? जो रूप मंजरी है यह नहीं है, क्योंकि नंददास की है रूप मंजरी। ठीक है दोस्तों, किसकी है? नंददास जी की। और नंददास क्या हैं? कृष्ण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि भी हैं, जो अष्टछाप में भी आते हैं, और इनके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो कौन है दोस्तों लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि? तो ऑप्शन देखते हैं, जायसी, उस्मान, केशवदास, तुलसीदास। तो कौन है दोस्तों? यह है हमारे तुलसीदास जी, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और रामचरितमानस की रचना में ही इन्होंने क्या कहा? तुलसीदास जी ने कहा कि स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए ही मैं इस रचना को क्या कर रहा हूँ? रच रहा हूँ, ऐसा भी उन्होंने कहा है दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्वांतः सुखाय के लिए, स्वांतः सुखाय और लोकहित के लिए किसने रचना की? तो ये की तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, तुलसीदास जी ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति हेतु लिखी थी? क्या है दोस्तों? कलिकाल से मुक्ति हेतु लिखी थी। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, हनुमान बाहुक। तो कौन सी लिखी थी दोस्तों कलिकाल से मुक्ति हेतु? उन्होंने लिखी थी ऑप्शन ए, विनय पत्रिका। ठीक है दोस्तों, और जो ये हनुमान बाहुक है, ये अपनी शारीरिक पीड़ा मतलब बाहु पीड़ा की वजह से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों। और जो विनय पत्रिका है, इसमें 200 क्या है? 279 पद हैं। यह भी पूछा जाता है कि कितने पद हैं? 279, 279
यह क्या है दोस्तों, ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो प्रधान रस है वह है भक्ति रस। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि दासी भाव में उन्होंने क्या की है रचना, दासी भाव से उन्होंने रचना की है, दासी भाव से भक्ति की है राम जी की दोस्तों। ठीक है, और जो विनय पत्रिका है यह एक गीति काव्य भी है दोस्तों। ठीक है, हमें विभिन्न तथ्यों को भी जानते रहना है कि किस रचना से क्या पूछा जाता है, तो यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा। अगला है सीतायन के रचनाकार कौन है। ठीक है दोस्तों, सीतायन जो रचना है वो जो सीता मैया है उनको प्रधानता देकर लिखा गया है सीतायन रचना। तो इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है नाभादास, राम प्रिया शरण और तुलसीदास, केशवदास। तो कौन है दोस्तों? यह है राम प्रिया शरण दास, क्या है सीतायन के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, नाभादास के गुरु हैं। तो नाभादास के गुरु कौन हैं? और नाभादास ने एक भक्तमाल की रचना की थी, यह भी आप जानते होंगे। नाभादास की रचना है भक्तमाल। तो उनके गुरु का नाम पूछा गया है नाभादास जी के, अग्रदास, नरहरियानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो कौन है दोस्तों नाभादास के गुरु? यह हैं अग्रदास जी, नाभादास के गुरु हैं। क्योंकि नरहरियानंद कौन है दोस्तों? यह तुलसीदास के गुरु जी हैं। और जो वल्लभाचार्य और विठलनाथ हैं इनके 4 शिष्य हैं। इससे संबंधित वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो अष्टछाप में आते हैं, अष्टछाप के प्रमुख कवियों में आते हैं, वह भी आप ज़रूर देखें दोस्तों, शॉर्ट वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं आपसे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए रोज़ निवेदन करती हूँ। वह इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको थोड़ा भी समय नहीं लगता है आपका, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप ज़रूर देखें दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होई, यह पंक्ति किसने कही? ठीक है दोस्तों, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होई, की गोद लेकर हुलसी उसको फिरते रहेगी, मतलब घूमते रहेगी सब जगह, अगर तुलसी जैसा पुत्र होगा। तो ऐसा किसने कहा? नाभादास, रहीम, नरोत्तम दास और तुलसीदास। किसने कहा दोस्तों? यह कहा ऑप्शन बी, रहीम जी ने कहा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होई। इससे संबंधित एक कहानी भी मिलती है दोस्तों कि एक बार एक बहुत गरीब औरत आती है और तुलसी जी से कहती है कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह करना है या मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं, वो एक पंक्ति लिख के रहीम के पास भेज देते हैं, रहीम जी के पास। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि रहीम जी क्या हैं, तुलसीदास जी के बहुत अच्छे मित्र होते हैं, उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता होती है। तो वो तुलसीदास जी की जो होते हैं वो रहीम के पास उनको भेज देते हैं, एक औरत को जो उनके पास आई थी पैसे लेने। और वो क्या लिखते हैं एक पर्ची में, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होई। ठीक है दोस्तों, तो वो एक पंक्ति लिखकर भेजते हैं कहाँ, रहीम जी के पास, कि सुरती मतलब जो राजा चाहते हैं, जो नर लोग चाहते हैं, जो सभी लोग चाहते हैं, वो जैसे हीरे मोती पैसे, वो क्या चाहती है, ये औरत भी चाहती है, इसकी आशा इनको है, मतलब किसको? वो जो औरत आई है, तो वो चीज़ उनको दे दो, ऐसा वो बोलते हैं। देखो दोस्तों, कवियों की भाषा कितनी अच्छी होती है, कितनी अद्भुत होती है ना। तो फिर जवाब में क्या करते हैं रहीम जी, जवाब में लिखते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होई, कि गोद लेकर हुलसी मैया फिरते रहेगी अगर तुलसी जैसा पुत्र हो तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप कि ये पंक्ति रहीम जी की है। अगला है प्रश्न संख्या 14 है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह अभी हमने पढ़ा था कि रूपकों का बादशाह किसे कहा गया है? तुलसीदास जी को कहा गया है। और आप जल्दी से याद करने की कोशिश करना कि रूपकों का बादशाह किसे कहा, किसने कहा तुलसीदास जी को, और मुझे कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन, सूरदास जी को, कबीर जी को, तुलसी जी को, केशव जी को। तो इसमें तो ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रश्न बोलते बोलते बता चुकी हूँ कि तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह किसने कहा। यह आपको कमेंट जरूर करना है दोस्तों। अगला है प्रश्न संख्या 15 है हमारा, कि तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या है? तो दोस्तों, क्या है तुलसीदास जी के पिता का नाम? ऑप्शन देखते हैं, देवतादीन, गंगाराम, आत्माराम, कोई नहीं। तो कौन है तुलसीदास जी के पिता का नाम है? ऑप्शन सी, आत्माराम दुबे।
उनके पिताजी थे। ठीक है दोस्तों, और नरहरियानंद उनके क्या थे, गुरु थे। और कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि दीक्षा गुरु कौन थे, शिक्षा गुरु कौन थे। तो ठीक है दोस्तों, तो पहले देख लेते हैं कि उनकी मैया का नाम हुलसी, अभी हमने पढ़ा था, हुलसी बाई उनकी मैया का नाम था। और उनकी पत्नी का नाम था दोस्तों रत्नावली, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है उनके लाइफ में। फिर कभी हम इनसे संबंधी बातें करेंगे। और फिर जो तुलसी जी के गोसाई तुलसीदास जी हैं, उनके जो दीक्षा गुरु हैं दोस्तों वही नरहरियानंद हैं। ठीक है दोस्तों, और जो उनके शिक्षा गुरु हैं वह हैं शेख सनातन। तो हमें क्या कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। और जो उनका जन्म हुआ था चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, राजापुर नामक गांव में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, अष्टयाम में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है प्रश्न कि अष्टयाम जो रचना है, इसकी रचना नाभादास जी ने की थी, जिन्होंने भक्तमाल की भी रचना की थी और अष्टयाम की भी रचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो अष्टयाम में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है, यह पूछा गया है। तो विष्णु जी की, शंकर जी का, कृष्ण जी का या राम जी का। तो किसका किया है दोस्तों, इसमें किया है राम जी का। अभी तो हम राम काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, आप इजीली समझ रहे होंगे कि राम जी हैं करके। तो अष्टयाम में राम जी का की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 17 है, भक्तमाल की भाषा क्या है। तो क्या है दोस्तों भक्तमाल की भाषा, मैथिली, अवधी, व्रज या खड़ी बोली। तो भक्तमाल की भाषा है व्रज। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और भक्तमाल की रचना नाभादास ने की, और मैं कई बार बता चुकी हूँ, वह भी याद रखना है हमें। प्रश्न संख्या 18 है, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन हैं। तो राम रक्षा स्तोत्र रचना किसकी है दोस्तों, केशवदास, ईश्वरदास, नाभादास या रामानंद। तो किसकी है दोस्तों, यह है रामानंद। और रामानंद के महत्वपूर्ण रचनाएं और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं वह मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर से निवेदन करती हूँ कि शॉर्ट वीडियो जरूर देखें दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, तुलसीदास जी किस काव्य में संत महंतों का वर्णन है। तुलसीदास जी की किस रचना में संत महंतों का वर्णन है। तो किस रचना में है दोस्तों, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न। किस में है दोस्तों, तो दोस्तों उनकी जो वैराग्य संदीपनी रचना है, वैराग्य से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, संत महंतों के बारे में कहा है उन्होंने वैराग्य से संबंधित। तो वैराग्य आए तो ऐसे भी हम थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो वैराग्य में उन्होंने क्या कहा है, वैराग्य संदीपनी में कहा है उन्होंने संत महंतों से संबंधित बात उन्होंने कहे हैं, संत महंतों का लक्षण उन्होंने इसमें बताया गया दोस्तों। ठीक है, तो जो क्या है ये पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल में उन्होंने पार्वती और शिव जी के विवाह का वर्णन किया है। और जानकी मंगल में जानकी अर्थात सीता मैया और राम जी के विवाह का वर्णन किया है। और जो हमारा रामाज्ञा प्रश्न है, रामाज्ञा प्रश्न में ज्योतिष संबंधी रचना उन्होंने की है। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि ज्योतिष संबंधी रचना उन्होंने किस ग्रंथ में की है। तो वह की है रामाज्ञा प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, तुलसीदास के गुरु थे। तो अब भी हमने बात कर लिया कि कई बार मैंने इसी वीडियो में बता दिया कि तुलसीदास के गुरु जी थे नरहरियानंद। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमारे प्रश्न अब यहीं पे समाप्त होते हैं। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम फर्स्ट में बातें कर चुके हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो के इसी तरह देखते रहिए, मेरी क्लास के साथ इसी तरह बने रहें। मैं रोज़ आपको महत्वपूर्ण तथ्य इसी तरह देते रहूँगी। तो समाप्त करते हैं अपनी क्लास यहीं पर। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।